कहते हैं जब इंसान कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाता है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरी प्लानिंग के साथ उस कामयाब इंसान को उस शिखर से गिराने की कोशिश करते हैं। और यकीन मानिए उस कामयाब इंसान को उस शिखर से गिराने वाले अक्सर उसके अपने होते हैं, जो खुद उस सक्सेस को हासिल तो नहीं कर पाते लेकिन जिसने वो सक्सेस हासिल किया है उसे भी कामयाब होता नहीं देख पाते। कुछ ऐसी ही कहानी है बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से शामिल जॉनी डेप की, जिन्हें पूरी दुनिया कैप्टन जैक स्पैरो के नाम से जानती है। गाइस, पिछले कुछ वक्त से एक्टर जॉनी डेप अपनी पत्नी एम्बर हर्ड के साथ घरेलू हिंसा के मामले वाले केस की वजह से पूरी दुनिया के न्यूज चैनलों की सुर्खियों में है। हालांकि एक लंबी कानूनी लड़ाई और मानसिक लड़ाई में एक्टर जॉनी डेप ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन एक सवाल ये भी है कि इस केस की वजह से उन्होंने अपना जो सम्मान खोया है क्या वो दोबारा हासिल किया जा सकता है। इस बारे में मैं आपको ढेर सारा ज्ञान दूंगा अपने किसी और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जॉनी डेप सर ने हर उस परिस्थिति में जीत हासिल की जहां जहां लोगों ने हमेशा उनका बुरा सोचा, साथ ही शराब और नशे में पूरी तरह डूब चुके थे। कैसे वो नशे की गिरफ्त से बाहर निकलकर अपने आप को महान अभिनेताओं की लिस्ट में शामिल कर पाए और इस दुनिया को कैप्टन जैक स्पैरो नाम का किरदार दे पाए। आपको बता दें कि जॉनी डेप सर ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वो 12 साल की उम्र से ही शराब के आदी हो चुके थे और शराब के साथ साथ वो सिगरेट और ड्रग्स के भी एडिक्ट बन चुके थे। और ये वो वक्त था जब वो हॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। सर जॉनी डेप ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि किस तरह वो शराब और नशे में इस तरह डूब चुके थे कि वो शराब को नहीं बल्कि शराब उन्हें पीने लगी थी। और इस बात को उनकी पूर्व पत्नी एम्बर हर्ड ने भी माना कि जॉनी डेप को शराब और ड्रग्स की बहुत ज्यादा लत है। आपको बता दें कि स्कूल टाइम में जॉनी डेप सर एक एक्टर नहीं बल्कि एक म्यूजिशियन बनना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपनी स्कूली स्टडी तक ड्रॉप कर दी थी, लेकिन किसी वजह से इनका पूरा बैंड अलग हो गया और जॉनी डेप एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमाने लगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जॉनी डेप को एक्टिंग करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले कोई और नहीं बल्कि हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता निकोलस केज है। और अगर आप निकोलस केज को नहीं जानते तो आपको बता दें कि आपने घोस्ट राइडर मूवी तो देखी ही होगी। इसमें जिस एक्टर ने घोस्ट राइडर का किरदार निभाया था वही निकोलस केज हैं। गाइस, भले ही जॉनी डेप ने बहुत ज्यादा फिल्मों में काम नहीं किया हो, लेकिन उन्होंने जितनी भी फिल्मों में काम किया उसमें से ज्यादातर फिल्में उनके निभाए गए किरदार की वजह से लोगों को पसंद आई। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जॉनी डेप द्वारा निभाया गया हर एक किरदार अपने आप में बेमिसाल और अमर किरदार बन चुका है। हालांकि जॉनी डेप सर को अब तक वो पहचान नहीं मिल पाई थी जिसकी उन्हें तलाश थी, जब तक उन्होंने कैप्टन जैक स्पैरो का किरदार नहीं निभाया था। साल 2003 में डिज्नी पिक्चर्स की फिल्म कैरिबियन ऑफ द पायरेट्स में निभाया गया समुद्री लुटेरे कैप्टन जैक स्पैरो के किरदार ने जॉनी डेप को वो कामयाबी और शोहरत दिलाई कि वो रातों रात पूरी दुनिया भर के सिने प्रेमियों की पहली पसंद बन गए। इसके अलावा पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सीरीज की फिल्म करने के साथ ही जॉनी डेप हॉलीवुड के उन अभिनेताओं में शामिल हो गए जो अकेले ही अपने एक्टिंग के दम पर फिल्म को हिट करा दे। कैप्टन जैक स्पैरो एक ऐसा किरदार है जिसे हर वर्ग के दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया और प्यार दिया, लेकिन कहते हैं न कि सबको हंसाने वाला अक्सर अकेले में रोता है। और ऐसा ही कुछ हाल था जॉनी डेप का। एक तरफ जॉनी डेप जहां जैक स्पैरो बनकर पूरी दुनिया को हंसा रहे थे, वहीं असल जिंदगी में वो लगातार दर्द और शराब के नशे में डूबे हुए थे। जॉनी डेप कई बार ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो हमेशा शराब के नशे में रहते थे, यहाँ तक कि उन्होंने कैरिबियन ऑफ द पायरेट सीरीज की तीसरी और चौथी मूवी पूरी तरह शराब और ड्रग्स के नशे में शूट की थी। जॉनी डेप का कहना है कि शायद सच में शराब का एडिक्ट होने की वजह से वो कैप्टन जैक स्पैरो के किरदार को अमर बना पाए। और जब जॉनी डेप से इतना ज्यादा नशा करने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि उनकी लाइफ में एक अजीब सा अकेलापन है जिसकी वजह से वो शराब के आदी बन चुके थे। सर जॉनी डेप की पहली शादी 24 नवंबर 1983 में लॉली एंड एलिसन से हुई थी और मात्र 2 साल बाद ही इनका तलाक 1985 में हो गया। इसके बाद जॉनी डेप का कई एक्ट्रेस के साथ रिलेशन रहा, जिसमें सेलिन फेन, ब्रिटिश सुपर मॉडल केट मॉस और फ्रेंच एक्ट्रेस और सिंगर वनेसा पैराडिस के साथ भी इनके रिश्ते रहे। साथ ही वनेसा पैराडिस से जॉनी को 2 बच्चे भी हैं जिनका नाम लिली रोज मेलोडी डेप
और बेटा जैक क्रिस्टोफर डेप थर्ड है। जॉनी डेप ने इन सारी औरतों से गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता तो रखा लेकिन शादी नहीं की। लेकिन साल 2011 में जॉनी डेप की मुलाकात एम्बर हर्ड से फिल्म द रम डायरी के सेट पर हुई थी और दोस्ती से शुरू हुआ ये रिश्ता 4 साल बाद शादी में बदल गया। लेकिन शादी के 1 साल बाद ही एम्बर हर्ड ने जॉनी से तलाक के लिए अर्जी दाखिल करते हुए जॉनी डेप पर घरेलू हिंसा, मारपीट और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एम्बर हर्ड एक सेकेंड कैटेगरी की एक्ट्रेस है जिसने शायद जॉनी डेप की शोहरत और पैसे को देखते हुए जॉनी डेप से शादी की और फिर जॉनी डेप पर झूठे इल्जाम लगाकर जॉनी की प्रॉपर्टी की आधी वारिस बनना चाहती थी। एम्बर हर्ड के लगाए गए आरोपों की वजह से ही जॉनी डेप ने अपना पूरा सम्मान गंवा दिया। लोग उन्हें गलत कहने लगे और उनके आत्मसम्मान का पूरे दुनिया के सामने मजाक बनाया गया और इन आरोपों की वजह से ही जॉनी डेप को कई बड़े फिल्मों और प्रोजेक्ट से भी बाहर कर दिया गया। यहाँ तक कि डिज्नी पिक्चर्स ने जॉनी डेप को कैप्टन जैक स्पैरो के किरदार से भी बाहर कर दिया, जबकि जॉनी डेप बार बार कहते रहे कि वो क्रिमिनल नहीं बल्कि सर्वाइवर हैं और इन आरोपों की वजह से जॉनी डेप को नेम, फेम और पैसे के साथ साथ मानसिक पीड़ा से भी गुजरना पड़ा। आखिरकार 5 साल के बाद अदालत ने जॉनी डेप पर लगे ज्यादातर आरोपों को झूठा करार दिया और उन्हें ज्यादातर आरोपों से बरी कर दिया। एक वक्त में सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले एक्टर्स में शामिल जॉनी डेप ने इस जीत के बाद उन सारे आलोचकों और फिल्म निर्माताओं को जिन्होंने जॉनी डेप के करियर को खत्म समझ लिया था। सुनने में आया है कि डिज्नी पिक्चर्स ने भी जॉनी डेप सर से माफी मांगते हुए उन्हें फिर से कैप्टन जैक स्पैरो का किरदार निभाने के लिए 2300 करोड़ रुपए ऑफर किए हैं और उन्हें कैरिबियन ऑफ द पायरेट सीरीज से निकालने के लिए भी माफी मांगी है। साथ ही उन पर झूठा मुकदमा करने के लिए उनकी पूर्व पत्नी एम्बर हर्ड को अदालत ने $115 मिलियन हर्जाने के रूप में देने के लिए कहा है। वेल दोस्तों, अब हमें उम्मीद है कि हम बहुत ही जल्द जॉनी डेप को फिर से कैप्टन जैक स्पैरो के किरदार के साथ साथ कई अच्छी और मजेदार फिल्मों में देख पाएंगे। अगर आप भी मेरी तरह जॉनी डेप सर के फैन हैं तो कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा और अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।